अस्सलाम वालेकुम जी, सोहेल रशीद व्यूज़ की एक और एपिसोड के साथ हाज़िर हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम दिन था और अहम तरीन केस जिसके मुल्की सियासी हालात पर गहरे असरात पड़ने हैं, उसका फ़ैसला महफूज हुआ है। बात कर रहा हूँ मैं मखसूस नशिस्तों के केस की, जिसमें आज अगर हम बात करें तो सलमान अकरम राजा ने PTI की जानिब से जो दलाइल दिए हैं उनको अगर हम आज के दिन का मैन ऑफ द मैच बल्कि इस पूरी समात का करार दें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि सलमान अकरम राजा ने वो गुफ्तगू की है आज अपने दलाइल के आखिरी 10-15 मिनट में जो अब तक कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और या ये समझा जा रहा था कि PTI या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल शायद उस तरफ जाना नहीं चाहती कि हमें आइन से हट कर कोई रिलीफ दिया जाए, तो वो सिर्फ इतना ही चाहते हैं। लेकिन सलमान अकरम राजा ने आज जो दलाइल दिए उनको आगाज़ में कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से टोका भी गया और कहा गया कि आप इन बातों में क्यों जा रहे हैं, लेकिन सलमान अकरम राजा अपना पॉइंट पेश करके रहे और उन्होंने कहा जी कि आज मैं आपको रोकूंगा। चीफ जस्टिस से उन्होंने एक वक्त पर कहा कि बहुत रिस्पेक्ट के साथ मैं आपको टोकूंगा और उसकी वजह है कि मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ। सलमान अकरम राजा ने अदालत के सामने ये पॉइंट रखा कि बात यहाँ पर हो रही है कि आइन के टेक्स्ट के मुताबिक चला जाए, तो मैं आइन के टेक्स्ट से ही कहता हूँ कि ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ही दी जा सकती हैं, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ना देने के लिए या किसी और को दे देने के लिए जो आइन है उसकी नई तशरीह करनी पड़ेगी, उसको दोबारा लिखने के मुतरादिफ होगा। यानी जो मौक़िफ़ कल तक इलेक्शन कमीशन और दीगर फ़रीक़ैन अपनी सपोर्ट में अडॉप्ट कर रहे थे कि जी आइन के तहत चलें और इनको नशिस्तें ना दें, सलमान अकरम राजा ने बताया कि दरअसल आइन के मुताबिक चलने पर ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की ही बनती हैं, क्योंकि आइन का आर्टिकल 51 जो है उसके तहत ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज़ाद उम्मीदवारों की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत को ना सिर्फ तस्लीम किया है बल्कि उसको नोटिफाई भी किया है। उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन एक मफरूज़ा ले रहा है कि एक नशिस्त कम अज़ कम आम इंतखाबात में जीती होना लाजिम है, तब ही मखसूस नशिस्तें किसी जमात को मिल सकती हैं, इसका आइन में जिक्र नहीं है। और दूसरा जो इलेक्शन कमीशन का मफरूज़ा है कि जी तरजीह फहरिस्त जो होती है मखसूस नशिस्तों के लिए वो किसी भी जमात का फ़लाँ दिन ही देना ज़रूरी था, ये भी महज़ मफरूज़ा है। सेक्शन 104 जो है इलेक्शन एक्ट का वो ये पाबंद नहीं करता। सलमान अकरम राजा ने ये कहा कि अगर हम चाहें तो कल भी अपनी एक फहरिस्त दे सकते हैं और इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि 4 दिन में उसकी स्क्रूटनी मुकम्मल करके लोगों को नोटिफाई करे। इससे हटकर अगर कहीं भी गए तो वो गलत होगा। दूसरी जो इंतहाई अहम चीज़ आज अदालत के सामने रिकॉर्ड से रखी गई सलमान अकरम राजा की जानिब से, वो ये थी कि इलेक्शन कमीशन ने इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को गुमराह करने की कोशिश की। वो इस तरह के जो रिकॉर्ड पेश किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि ये देखें जी ये आज़ाद लोग हमने इसलिए करार दिए PTI वाले कि ये अपना टिकट ही नहीं लाए थे, इन्होंने तो बस नज़रियाती के टिकट दिए वापस ले लिए तो हमने इनको आज़ाद करार दे दिया। सलमान अकरम राजा ने रिकॉर्ड दिखाया और बताया कि ये इलेक्शन कमीशन नामुकम्मल रिकॉर्ड अदालत को दिखाता रहा है। चीफ जस्टिस ने कहते रहे कि अच्छा ठीक है अब आप ले आए हैं ना तो आगे चलते हैं, लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला ने टोका, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन ने अदालत को गुमराह करने की कोशिश की है तो ये बहुत संजीदा मामला है। जस्टिस शाहिद वहीद ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए कि कभी जो इदारे होते थे वो सिर्फ इदारे के तौर पे एक्ट करते थे, बिहेव करते थे, लेकिन अब ये हमें लग रहा है कि शायद इलेक्शन कमीशन इस केस में महज एक फ्रीक बनकर केस जीतने के लिए आया हुआ है। सलमान अकरम राजा ने अपनी रिसीविंग्स बताई और क्या स्मार्ट प्ले किया इन्होंने। उस वक्त भी सलमान अकरम राजा के लीगल ब्रेन को आप ज़रूर कम्प्लीमेंट करेंगे कि जब इलेक्शन कमीशन सब कुछ ये कर रहा था आम इंतखाबात से पहले, सलमान अकरम राजा वो कैंडिडेट थे जिन्होंने रिसीविंग ली कि मैंने पार्टी टिकट जमा करा दिया है PTI का, उसकी रिसीविंग भी ली। जब नज़रियाती का वापस किया और इलेक्शन कमीशन ने वापस करने की दरख्वास्त ली उसकी भी रिसीविंग ली और वो रिसीविंग्स अदालत के सामने रखी कि हम PTI का बनना चाहते थे, नहीं बनने दिया गया। साहबजादा हामिद रज़ा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से जाना चाहते थे, उन्हें वो नशीस नहीं दी गई और इलेक्शन कमीशन कन्फ्यूजन फैलाता रहा। कैसे कि इलेक्शन कमीशन ने खुद ऑर्डर पास किया कि नहीं जी आप एक जमात से दूसरी में नहीं जा सकते, यानी एक जमात से उनकी वाबस्तगी को इलेक्शन कमीशन तस्लीम कर रहा है, लेकिन हतमी फ़ैसले में उनकी उस वाबस्तगी को रद्द करते हुए उन्हें आज़ाद डिक्लेयर कर रहा है। इस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये रिमार्क्स दिए कि जितने दलाइल यहाँ पर हुए हैं उसमें कोई वोटर के हक़ की बात नहीं कर रहा कि इलेक्शन कमीशन ने संगीन गलत तशरीहात की हैं, गलतियाँ की हैं संगीन नोयत की, और जो वोटर्स हैं उनका हक़ जो है वो मुतासर किया। और जस्टिस अतर मिनल्ला ने चूँकि एक इजाफी नोट लिखते हुए इस केस में इलेक्शन कमीशन से लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत 8 फरवरी से पहले, 8 फरवरी के रोज़, 8 फरवरी के बाद ना मिलने की जो शिकायत थी उनका रिकॉर्ड और उन पर की गई कार्रवाइयों का रिकॉर्ड भी तलब किया था, वो पेश नहीं किया गया। और ना ही कोर्ट ने कहा कि हमारे एक मेंबर कह रहे हैं तो इन्हें आप वो रिकॉर्ड फराहम कर दें। तो आज जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि मुझे नहीं समझ आती कि इलेक्शन कमीशन क्यों शर्मा रहा है, क्यों घबरा रहा है, वो रिकॉर्ड पेश कर देता, हम देख लेते कि इन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड दी या नहीं दी, और एक जमात को पूरे इंतखाबी अमल से बाहर निकाल दिया गया इलेक्शन कमीशन की वजह से, तो उस गलती को हम
दुरुस्त क्यों ना करें। ये एक सवाल था जो पूरे केस के दौरान जितनी भी समातें हुई सामने आता रहा। लेकिन आज सलमान अकरम राजा ने चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान के लिए अगर वो समझें तो आसानी तो की है। उन्होंने कहा है कि जनाब आप जस्टिस अतरुल्लाह के इन सवालात को भी छोड़ें, आप आइन पे रहें और आइन में से मुझे बता दें कि दूसरी जमातों को नशिस्तें देने का कौन सा रास्ता है, और आइन के टेक्स्ट से बता दें कि कहाँ लिखा हुआ है कि जनाब पहले फहरिस्त देना ज़रूरी था, कहाँ लिखा हुआ है कि जी वो सियासी जमात नहीं है मगर पार्लिमानी जमात है क्योंकि वो एक लिस्टेड पार्टी है। ये आर्गूमेंट्स थे सलमान अकरम राजा के। जस्टिस इरफान सादत उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जी आपको तो बोनस में नशिस्तें मिली हुई हैं, लेकिन जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने आज की इस तवील समात में सिर्फ एक सवाल पूछा और उसको कोई कॉन्फ्रंट नहीं कर सका बेंच में से। उन्होंने टेक्स्ट से ही पूछा था कि हमें ये बता दें, जब चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान ने हवाला दिया कि जी आइन के टेक्स्ट पर चलना है, तो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान के सवाल पर जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने कहा कि फिर टेक्स्ट में से हमें ये भी बताएं कहाँ लिखा हुआ है कि दूसरी जमातों को ये नशिस्तें देनी हैं। ये वो समात थी जो आज हुई है। और उसके बाद जब बेंच उठा तो एक लम्हे के लिए ये लग रहा था कि जनाब आज शायद मुख्तसर ऑर्डर आ जाए, लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद अदालती अमले ने बता दिया कि आज ये मुमकिन नहीं होगा। चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान ने अदालत बर्खास्त होने से पहले ये वाज़ेह किया कि अभी तक हमने आपस में कुछ डिस्कस नहीं किया, यानी कि पिछले दिन जितने भी ये समात नहीं हुई सिर्फ जवाब दलाइल रहते थे। इस दौरान बेंच की कोई मशावरत नहीं हुई कि किस तरफ चीज़ जानी चाहिए, वो अभी होना बाकी है। और इसमें चूँकि एक से ज़्यादा नुकात जो हैं वो आने हैं सामने, डिसाइड होने हैं कि एक तो ये कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें मिल सकती हैं या नहीं, दूसरा क्या इन नशिस्तों को सिर्फ खाली छोड़ देना काफ़ी है, तीसरा क्या ये नशिस्तें दोबारा उन्हीं जमातों को दे दी जाएँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग वगैरह को, और चौथा पॉइंट भी अहम है कि या तो फिर मुकम्मल इंसाफ करें और इलेक्शन कमीशन की गलती को सुधारें और उसमें आगे जाते हुए ये नशिस्तें और ये पूरा मैंडेट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस कर दिया जाए। ये सारी एक इक्वेशन बन रही है और इस पर मेरी ज़ाती राय में फ़ैसला भी हाँ या ना में नहीं आएगा। फ़ैसला भी इन तमाम पॉइंट्स पे अलग अलग इक्वेशन हो सकती है बेंच के तनासुब की। मसलन 8-5 से कोई कह सकता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिल सकती, 8-5 से कोई ये भी कह सकता है जी कि दूसरों को भी नहीं मिल सकती, या कुछ भी और इक्वेशन हो सकती है। कुछ जजेस कह सकते हैं जी कि ये PTI को मिल सकती हैं, दे देनी चाहिए। कुछ की राय हो सकती है कि इसको खाली छोड़ देना चाहिए। फुल कोर्ट थी काइंड ऑफ, सिर्फ जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा इस बेंच का हिस्सा अदालत के बायस नहीं बन सकी थी। बाकी जजेस उसके बाद इंडक्ट हुए, उस वक्त 14 ही जजेस थे और बाकी 13 जजेस जो दस्तयाब थे उन पर मुश्तमिल ये फुल कोर्ट तश्कील दी गई थी। और इस केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी स्ट्रेटजी समझ नहीं आ रही थी, आज वो किसी हद तक खुलकर समझ आ गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल नामी जमात को ही मिलें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों? इसके ऊपर एक बड़ी अच्छी खबर है। मैं कुछ दिनों से उस पर वर्क कर रहा था, उस पर एक जल्द नया व्लॉग करूँगा और वो आपके सामने मुकम्मल तफसीलात रखूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आखिर चाहती क्या है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या है इस सारे केस में, और ओवरऑल पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या है। अब इस केस का फ़ैसला जो भी होगा वो मेरा ख्याल है इसी हफ्ते के दौरान, कल भी हो सकता है, चंद दिन ले सकते हैं और एक शॉर्ट ऑर्डर जो है वो अदालत के सामने रखा जा सकता है। अदालत पेश कर सकती है कि जी अदालत किस नतीजे पर पहुंची है और तफसीली फ़ैसला बाद में सामने आ सकता है। लेकिन PTI की फ़िलहाल जो स्ट्रेटजी थी वो यही थी कि एज़ पार्टी ये नशिस्तें क्लेम ना की जाए और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को फुली बैक किया जाए। और आज उन्होंने इसी नोट पर इस समात का इख्तिताम किया है। लेकिन PTI की असल स्ट्रेटजी, उस पर मेरा अगला व्लॉग देखना ना भूलिएगा, वो जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, जब फ़ैसला यहाँ पर आना हुआ, जब आएगा उसे भी आपको अपडेट रखेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी नई जो अपडेट हो वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। फ़िलहाल के लिए यही तफसीलात थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।